ऐतिहासिक प्रमाण है। इंग्लिश में और हिंदी में पाठ पढ़ा होगा, कहानी पढ़ी होगी, नाम सुना होगा तेनाली रमन का। जैसे बीरबल अकबर की कहानी फेमस है, ऐसे तेनाली रमन एक हुए बहुत विद्वान विचार। और तेनाली रमन जो है बहुत ही सुप्रसिद्ध ज्ञानी और विद्वान वैज्ञानिक दृष्टिकोण के व्यक्ति थे। उनके राजा महाराज जो थे, उनकी अम्मा की तबीयत खराब हो गई। उनकी अम्मा की जब तक तबीयत खराब हो गई, ये कहानी दक्षिण भारत की है। कुछ बहनों ने भाइयों ने पढ़ा होगा तेनाली रामन की कहानी, इंग्लिश के किताब में आती कक्षा 6 या 7 में, तेनाली रामन। तो क्या हुआ, महाराज की अम्मा की तबीयत खराब हो गई, बहुत बीमार, अंतिम सांसें गिर रही। अब अंतिम सांसें गिर रही तो मालूम क्या हुआ, तो महाराज गए अपनी माता जी के पास, कहने लगे बताओ माता जी अंतिम इच्छा क्या है, क्या सेवा कर सके। तो उनकी माता जी ने कहा कि हे भैया, हे बेटा, हमारी अंतिम इच्छा यूं है कि अंबिया खाए के मिल जाती, मतलब आम खाए के मिल जाता है, आम खाए लेते न मर जाते, हमका कोई दुख नहीं हुए। आखिरी इच्छा यह है आम खबैया। और महीना कौन, आज क्या जाड़े क्या महीना, और जाड़े भैया आम कहाँ रखे, जनवरी फरवरी। महाराज ने सिपाहियों को भेजा, नौकरों को भेजा कि जाओ जहां कहीं आम मिले, पके आम मिले, तुरंत लेके आओ, अम्मा को खिलाना है। और नहीं तो अम्मा नहीं खा पाएंगे, मर गए तो इतनी इनकी आत्मा तो भटकत रह जाएगी। सिपाही नौकर गए, दुनिया भर में ढूंढ डाले, इधर उधर समय बाजारे भटक के आ गए वापस, लेकिन आम कहीं नहीं मिले। और जब तक सिपाही नौकर आए, महाराज ने बताया कि आम तो नहीं मिले, तब तक इनकी अम्मा जो है खत्म हो गई। महाराज की अम्मा की मौत हो गई, मर गई। और जब मर गई, उनका 13वां पंचायत सब कुछ कर दिया। महाराज ने पंडितों को बुलाया, विद्वानों को बुलाया, विप्रों को भोजन दान कराया, ब्रह्म भोज कराया। ब्राह्मणों से पूछा कि हे विप्रों, हे ब्राह्मणों, ये बताओ हमारी अम्मा के जब प्राण निकल रहे थे, हमने उनसे अंतिम इच्छा पूछी थी, तो उन्होंने ये कहा था कि आम खाएंगे, और आम भैया हमारे नौकर ले गए, तब तक अम्मा मर गई। अब उनकी आत्मा आम आम करके मर गई, अब उनकी आत्मा तो भटकत रही। अब का करी कि अम्मा करी आत्मा की शांति मिले। तो ब्राह्मणों ने कहा कोई बात नहीं, बहुत सरल उपाय। मतलब सरल उपाय ये, 51 ब्राह्मणों को बुलाओ, 51 ब्राह्मणों को बुलाओ, और 51 ब्राह्मणों को बुलाने के बाद उनको प्रेम से भोजन कराओ। अब भोजन कराने के बाद हर एक ब्राह्मण को दक्षिणा में सोने का एक एक आम जो है दान कर दो। अब ब्राह्मणों को जब भोजन कराओगे और सोने का आम एक एक सब ब्राह्मणों को दान कर दोगे, 51 ब्राह्मणों को, समझ लो वो आम तुम्हारी अम्मा के पास पहुंचे, उनकी आत्मा जो भटक रही है उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। महाराज ने तुरंत, भाई राजा रहे, तुरंत जितना खजाने में सोना रहा इकट्ठा करवाई, गलवाए के आम बनवा दी, 51 आम बनवा दिए। फिर महाराज सोचे पता का ज्यादा ब्राह्मण हो जाए तो का भगाई भाई, तो कल जितने आम बच जाए उतने आम बना दो, सोना गलवाए गलवाए के आम बना दिया। ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया कि हमारे घर भोजन करने आना है, भोजन दान का निमंत्रण है, जो आएगा उसको दान में सोने का आम मिलेगा। जिस जिस ब्राह्मण को न्योता मिला वो गया, अपने लड़कों बच्चों के संग लेके गया, कहते भैया इनको सोने के मिल जाइए। सब गए भैया, और सबका ब्राह्मणों को जो है महाराज ने भोजन कराया। चलते समय दान में एक एक सोने का आम दे दिया। क्यों? क्योंकि हमारी अम्मा की आत्मा को शांति मिल जाएगी। अब भैया तेनाली रमन बैठे बैठे देख रहे सब कुछ। सब ब्राह्मणों ने खाया, एक एक आम लिया सोने का, चले गए। अब महाराज ने तो सारा संस्कार पूरा कर दिया। तेनाली रामन बड़े दुखी कि महाराज तो हमारे गरीब हो गए, जितना खजाने में सोना रहे सब पिघलवाए का आम बनवाए दिए। ये पंडित ने तो लूट ली है, अब क्या करी।
तेनालीरामन के मन में एक उपाय आया। अपने घर गए और 4-5 दिन हो गए दरबार में जाना बंद कर दिया। 4-5 दिन जब हो गए दरबार में नहीं गए तो महाराज ने सिपाही को भेजा कि जाओ देखो तेनालीरामन दरबार में क्यों नहीं आ रहे हैं। तो सिपाही लोग गए, 2-4 सिपाही जब गए तो तेनालीरामन दरवाजे पर बैठे थे द्वारे पे अपने। देखा सिपाही आ रहे, तेनालीरामन समझ गए कि महाराजा ने भेजा होगा। जो ही सिपाही दूर थे दिखावटी नकली आंसू बहाने लगे तेनालीरामन। और जब सिपाही नजदीक पहुंचे तो जोर जोर रोए लगे, फूट फूट रोवे लगे। ऐसा लगे कि बहुत बड़ी आफत आ गई। सिपाही पूछन का भो भैया, कल का बताई भैया, कल हमारी अम्मा मरी गई, हमारी कल अम्मा मरी गई भैया, का करी उनके दुख में परेशान है। के दरबार नहीं 4-5 दिन ते बीमार रहे भैया, तब है दरबार नहीं कल मरी गई। तो सिपाही वापस गए, महाराज को बताया कि तेनालीरामन की अम्मा मरी गई, इसीलिए 4-5 दिन से नहीं आ रहे हैं। तो महाराज गए तेनालीरामन से मिलने के लिए। तेनालीरामन से मिले कि तेनालीरामन क्या बात हुई, और रोवे लगे, जोर जोर कस के रोवे लगे। महाराज बोले क्या बात है कि का करी महाराज, कल हमारी अम्मा मरी गई, कि लेकिन 4-5 दिन से नहीं आ रहे। का करी महाराज, 4-5 दिन से बीमार रहे, कल मरी गई। तो कल रोवत का है, हमारी अम्मा मर गई, ये तो दुनिया है, जौन आवा है तो जाई भैया, मरे तो सबका। काला महाराज हम अम्मा के रे मरे हमका दुख नहीं है। काला रे कल तो का है दुख रोवत का है हो। काला हमारी अम्मा मर गई, हमका तन को दुख नहीं है महाराज, और रोवे लग महाराज, हमका हमारी अम्मा का मरे तन को दुख नहीं महाराज। तो महाराज का तो किसका दुख है? का महाराज हमारी अम्मा मर गई, तनको दुख नहीं, हमका दुख खाली आग बात हमारी अम्मा जो नहीं रहे गठिया बाई के मरीज रहे। तो कल तो कल तो का हमारी अम्मा कहनी भैया हमारी गाठी बहुत दर्द करती, ऐस करो डॉक्टर ने बताए हैं लोहे के दुई सरिया गर्म करवा ले, हमरे दोनों गाठी छुआए दे, हमारे गाठिया बाई सही हो जाई। हम जब तक सरिया गर्म हुआए तब तक हमारी अम्मा छोड़ के चली गई रे। महाराज कहीं नहीं, मां कौन चिंता, हमारी अम्मा बिया मांगती रहे, बिया मांगते मांगते मर गई रहे। कल फिर खाला का मनन खवाए न सोने के बिया देना मग मिल गई। तो कल हमारा तो हम फिर लोहे सरिया गर्म हुआ कि गांठी में छुआए दे, हमारी अम्मा गठिया भाई हुआ तो ठीक है हो जाए। कला पक्का जब अंबिया पहुंच सकती है तो गठिया भाई, हाँ कला हमारा दुख यार कम से कम यहाँ परेशान रही तो हुआ तो कम से कम न परेशान रहा, हुआ तो उनकी आत्मक सुकून मिले, न हुआ गांठी दर्द करी है। तो कला ठीक ऐलान हो गया कि काला हमारी अम्मा यूं नहीं कह रहा, नहीं क्या बाबा यूं कह रहा न भैया कि जितनी सरिया छुई हो उतने हमका आराम मिली, उतने जन आराम मिली। तो ऐसा करो महाराज 51 बाभन नहीं, जितने राज्य के बाभन है सबका न्योता दे दो। पूरा ऐलान हो गया कि जितने राज्य में हमारे ब्राह्मण रहते हैं सब आएंगे, और तेनालीरामन की अम्मा मर गई, उनकी आत्मा की शांति दिलाने के लिए एक संस्कार करना है। संस्कार हुआ भाई, संस्कार हुआ। दूसरे दिन भाई तैयारी की गई, न्योता भेज दिया गया, सब विप्र तैयार आ गए सब लोग। एक बढ़िया हाल, उसमें भैया सुलगाई गई आग, अंगार जलाए गए, और अंगारन में इतनी बड़ी सरिया डलवाई गई लोहे के। सब विप्रों को खाना खिलाया गया, खाना खिलाया गया। उसके बाद में वह जौन विधा रहे गठिया बाई दूर करे वाली, सबका लाइन में लगावा गवा। काला इस करो भैया, महाराज की अम्मा मरी गई रहे, अंबिया मांगत मांगत तुमका सोने के बिया दे दिन गए, उनकी आत्मक शांति मिल गई। हमारी अम्मा इसे मर गई, उनकी बीमारी रहा वह दूर हो जाए। कल का कल हमारी अम्मा गठिया बाई रहे, और तुम अंबिया ले लेने हो, तुम वहां पहुंचा देने हो, हम तुम्हारे गांठी में ये गरम गरम सरिया छुआए दे, हमारी अम्मा गठिया बाई हुआ दूर करते हो। और सब मन बड़े परेशान, यह तो आफत हो गए, बिन मारे मर जाइबे बिन मौत
लोग आए हो, आज तो खाली खाने के नहीं होता, अब कल जो है यू संस्कार कल की आज छोड़ रहे हैं, क्योंकि लोग खाए वाले ज्यादा रहे तो कल आज सरिया कम है, कुछ सरियन की व्यवस्था कम है, कल यह व्यवस्था हो, कल सब लोग आए हो, जब ते लोग फिरते हमारी अम्मा की बीमारी दूर करे कहे महाराज का लगा है आज ही कर ले, कल आज नहीं कल करी, कल ठीक है कल ले करो। तो भैया वो दिन खाना खवा के सबका दिन भेज, तेनाली रमन अपने घर चले गए, महाराज अपने घर चले गए, और रात तेनाली रमन बाहर खटिया डारे स्वागत रहे, बजा रात कर 12-1, जितने क्षेत्र के राज्य के रहे वाले व तिलक वाले बाबा लोग रहे, सब सोचिन कल सवेरे चले के सवेरे लोहे के गरम गरम सरिया छुआई गई है, सब इकट्ठा भय रात 2 बजे तेनाली रमन के खटिया घेर लेने, कोई पाए पकड़े कोई हाथ पकड़े, हाथ जो रहे कोई रोवे हाय भैया बचा लो, तेनाली रमन उठ के बैठ पड़े, का बात हो आधी रात कल भैया तुम्हारे हाथ में सब कुछ है, कल सही बात तुम्हारी अम्मा ऐसे कह रहा, अरे कल हमारी अम्मा कहने का वैसे हम कही, कल सवेरे छुआई सरिया तुम्हारे गरम गरम सबके, कल भैया माफ करो, कल माफ कैसे करी कि महाराज के अम्मा बिया मंगती रहे वही मरी गई रहे, तो तुम सोने के बिया ले ली हुआ पहुंचा दी नहीं, तो हमारे अम्मा गठिया भाई नहीं दूरी कर दे, तो समाज जो अरे भैया का करी हुई बिया जौनी है, जौन मरी गवा तो तरी गवा, जौन मर जात हुआ थोड़ो कुछ पहुंच, यह तो हमार बात और यू हमार धंधा, जतनी अंबिया महाराज ने वो अंबिया समय हमारे घर में रखी, अम्मा तेरे उनके थोड़ी पहुंची, कहा अच्छा तेनाली रमन का अच्छा इसका मतलब तुम महाराज ही बेवकूफ बनाए हो, तो गलत तो जरूर दुई नहीं 4-4 सरिया छुई पे घर में है, कला मंत्री जी कुछ बकस दो, काला एक उपाय है तुम लोग अंदर, काला बताओ, काला कल सांझ तक या क्या कबिया जत्ते जने लगे और 2-2 सोने के बिया बनवाए कमरे घर में जमा कही जाए हो, तो छोड़ दे, नहीं तो पक्का महाराज तो पता है कि जौन इनका दिन जाता हुआ पहुंच जाते, महाराज की बात छुआई जरूर सरिया, और 4-4 सरिया जब गरम गरम चप्प लगी है, जिंदगी भर के नहीं बुढ़ापा तक का खड़े की है, काला कोई बात नहीं भैया, हम सुबेरे नहीं तो सांझ तक का 2-2 अंबिया दे जे, सब भैया लोग गए, रात में अपनी मेहरुअन के सोने के नथुनी भेसरी जौनी रहा इकट्ठा करेला, क्या क्या कबिया तो रखी रहा है, सुबह बुलवाए सोनारन के गलवाया क्या कबिया तैयार के, कोई उधार दूसरे ते लेने, कोई तीसरे तो कोई नातेदार तेरे की जान बचावे, अब महाराज दोपहर में आएंगे, महाराज आए तेनाली रमन से कहने लगे क्या बात है तेनाली रमन, वो व्यवस्था कहा तुम्हारी, काला कोई बात नहीं महाराज, सपने में रात में हमारी अम्मा आई, काला फिर काला हमारी अम्मा रात में सपने में आज आई, हमारी अम्मा कहा लगी भैया तुम बमनन खवाए हो हम ठीक हो गए, तो हम उनसे पूछे कि गरम गरम सरिया न लगवाई, तो हमारी अम्मा कहने कोई बात नहीं भैया हम कहीं हम बहुत आराम है, कोई जरूरत नहीं यो काम करे, तो महाराज यू कैंसिल कर दिए, महाराज नहीं बताए, और दूसरे दिन जब सांझ हुए तो लागे 2-2 अंबिया सोने के ले आवे जमा कर, तीसरे दिन तेनाली रमन दरबार में गए, महाराज को बुला के लाए कि चलो, काला बताओ क्या करें, कि हमारे घर चलो, पीछे वाली कोठरी खोली दिखाई, सब सोने के बिया सब रखी, गरीब है, तो कल ये तो हम बमनन दिए, कल बमनन जत्ती दिए उनके डबल गिनती कर ले है, तो कल तुम्हारे घर में कैसे, काले जतनी अंबिया ये लोग ले गए रहे, ये बेवकूफ बनाई रहा कि जो मर जाते उनका पहुंचाए दे, ये कुछ नहीं पहचावत पाए, अपने घर में रखे रहे, और हमारी अम्मा हमारी जो बीमार रहे, हम जब सरिया का नाव ले तब ये सब 2-2 अंबिया बनवाए घूस में दे गए हैं, महाराज ने कहा इन लोगों ने हमें बेवकूफ बनाया, इनको फांसी चढ़वा देंगे, कहा महाराज फांसी इनका न चढ़वाओ, कहा गलती उनकी थोड़ो ना, गलती तुम्हारे, बेवकूफ तुम हुए थोड़ी ना, जो मर गया वो तर गया, मरने के बाद किसी को कुछ मिलता, हम तो सोचे तुम गरीब हो गए, एक हमारे हम ये उपाय सोचे, तो ये खजाना जो रहा है तुम्हारा खाली हुआ रहा है, अब डबल खजाना तुम्हारा हमें इकट्ठा कर देने, सब अपने खजाने में डालो, हमका कुछ नहीं चाहिए,
तो तेनाली रामन होशियार अगर ना होते तो कब महाराज फिर से अमीर हो पाते, बताओ। तो इसलिए जो लोग मर जाते हैं वो तर जाते हैं। मरने के बाद कोई दही जलेबी खवावत, कोई कपड़ा लत्ता पुजावत, कोई हड्डी सिरवावत, कोई कुछ करत, कोई पानी पियावत। जिंदा अम्मा बापा को पानी नहीं पियाई नहीं, और मर गए तो जुरिया गाड़ी 5 दिन लगातार अंजुरन पियाए रहे। वही पिया रहे जो उनको वो बोलत नहीं रहा है, जो उन हरदम खिलाफत करे तब वो का पितियौत कक्को मर गए, उनके जुरिया में पानी डारी है। चिंदम उनते बोले नहीं, काला खावा पे ही खत्म, और मर गए तो उनके ना तो मुंडो बनवाए लिए। अब मुंडा बनवावे का मतलब सुन लो, या होत गारी जब कोई मर जाते उन बार छुलवाए देते, यू गलत। हमारे पप्पा खत्म हो गए आज के 2.5 साल पहले। हम ना तो दाढ़ी बनवाए, ना मुछ बनवाए, ना बार बनवाए, कुछ नहीं। किसी को हम बता दे कोई नहीं होगा, ना 13वां ही करे ना 10वां करे, कुछ नहीं करे। और 2.5 साल का 3रा साल होगा, अभी अगस्त आएगा, 16 अगस्त को 3 साल पूरे हो जाएगा। हमका ना तो सपने मिले ना तो दाल भात मांगे कि भैया दाल भात दो, नहीं मांगे। और कोई क्रिया होते तो का सपने पप्पा व दाल भात मांगत, ये कुछ नहीं। क्या होता है ये बाल बनाना मतलब एक गाली। आदमी जब झगड़ा करते हैं समाज में, गांव में देखा होगा, तो लोग कहने लगते गुस्सा के फलाने के ऊपर हम रखाए। क्या कहे लगे कि फलाने पर तो सारे तोरे पर बाहर रखाए हैं, और जब फलाने मर गए तो बाहर घुटवाए दिए, और जब बप्पा मर गए बाहर कटवाए दिए, तो का मतलब बप्पे पर रखाए रहे हैं। अब हम गलत क्या कहे तो भैया तुम लोग सोचो आगदा, हम गलत तो नहीं कह रहे। एका मतलब बप्पे पर रखाए रहे, जसकन बप्पा मरे तस्कन मुड़वाए दिए। एका मतलब बप्पे बद के रखाए रहे, भैया बद के रखाए रहे, कक्का बद के रखाए रहे। और छूत कुछ अम्मा बहनी मनती है कि अछूत हो, तो तुम लोग यूं बताओ, कई आदमी जो हमारे भैया दादा लोग इन्हें खोपड़ी में छूते, सबसे ज्यादा खोपड़ी पटक पटकता तो अम्मा ही बहनी रोकती है। इनकी छूट खत्म भैया लोग, अब अम्मा बहनी जो उन्हें खोपड़ी पटक पटक रोकती हुए कब हो नहीं मोड़ मोड़ उठी। तो छूट अगर भैया की दूर हो तो अम्मा बहनी तो दूर हो चाहिए। ना ससुराल वाले बनावे तो उनकी सगी बिटिया वहां तो बनवाओ, जब सगा लड़का बनवाओ तो सगी बिटिया तो बनवावे, ना कोई बनवावे तो सगी बहन तो बनवाई भाई कराए। ये कुछ नहीं, ना छूत नहीं अछूत, ये सब है पाखंड। अब आप मुंडा बनवा दे चौराहे खड़े में तो लोग दूर से पहचान जाए कि इनके घर में कोई मरी हुआ है, ये पहचान। ये कुछ नहीं होता है, जो मर गया वो तर गया। मरने के बाद कुछ नहीं, क्योंकि जब मरते आदमी तो क्या कहते हैं अंतिम संस्कार। क्या किया जाता है? अंतिम संस्कार। उसको जलाना या दफनाना क्या कहते हैं उसको? अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार मतलब आखिरी संस्कार, इसके बाद अब कोई संस्कार अंतिम मतलब आखिरी संस्कार, अब इसके बाद कोई संस्कार नहीं। लेकिन उसके बाद अंतिम संस्कार के बाद 10वां बरसी तेरा ही पता नहीं कहा। आप लोग जब अंतिम संस्कार कर ही दियो तो उसके बाद कौन संस्कार बचा? इन चीजों को समझने की जरूरत है। तो अंधविश्वास को छोड़िए, पाखंड को छोड़िए, शिक्षा से नाता जोड़िए। पाखंड में जो पैसा खर्च करते हैं उसको बचाओ और अपने बच्चों की शिक्षा पर लगाओ। जब आपकी बहन, आपकी बेटी, आपका भाई पढ़ेगा लिखेगा, कोई अधिकारी बनेगा तो आपका भला होगा, आपकी गरीबी दूर होगी। और जब तक आप शिक्षित नहीं होंगे, संगठित नहीं होंगे, अच्छे पद पर नहीं होंगे, तब तक भगवान का भजन करने से, हवन करने से, नमाज पढ़ने से, कुछ करने से आपका कल्याण होने वाला नहीं है। बोली भगवान बुद्ध की।